स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर और इससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले आप इमेजिनरी नंबर्स को जान लें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड होते हैं। पहले हम जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या है, इसके डेफिनेशन क्या होते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं यदि कोई एक नंबर है, उसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तब वो नंबर जो है वो निगेटिव में आता है, तो वैसा नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, आप देखें। इफ स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज नेगेटिव देन इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अब देखिए एग्जांपल के लिए -1 का स्क्वायर रूट है ये नंबर, अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया हुआ है कि स्क्वायर लेने पे ये नंबर -1 आ जाएगा, अर्थात माइनस का स्क्वायर रूट इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो -1 कहलाएगा। तो फिर -1 का स्क्वायर रूट जो हो गया वो हो गया इमेजिनरी नंबर, इसलिए हमने लिखा है -1 का स्क्वायर रूट नंबर इज इमेजिनरी नंबर। इस प्रकार अन्य इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, जैसे -2 का स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर रूट, -3/2 का स्क्वायर रूट एक्सेट्रा। ये सारे नंबर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो नेगेटिव में आएंगे। अब देखिए -1 का स्क्वायर रूट है वो डिनोट होता है आई से। आई का मतलब हुआ ग्रीक वर्ड में इसे कहते हैं आयोटा, तो आई इक्वल टू हो गया -1 का स्क्वायर रूट। अब जब हम इमेजिनरी नंबर के बारे में जान लेंगे तब हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखिए हमने लिखा हुआ है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b are real numbers and I is equal to -1 का स्क्वायर रूट, तब उस स्थिति में a plus ib जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होगा उसे हम डिनोट करते हैं C से, तो C इज इक्वल टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब वो क्या होंगे, क्लोज ब्रैकेट में a प्लस आई बी, और a और b जो है डिफाइंड है, a एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और i तो हमने यहाँ लिखा हुआ ही है, i इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन हुआ। हमने जाना अब तक कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ और आगे जानते हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड को हमने लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी। इसमें a को क्या कहेंगे और b को क्या कहेंगे, तो a विल बी कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z एंड रिटन एज re ब्रैकेट में z, re स्टैंड्स फॉर रियल। उसी प्रकार ये जो b है, b कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये जो कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड रिटन एज im ब्रैकेट में z हो जाएगा, im स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी। अब देखिए अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये प्योरली इमेजिनरी कब होगा या फिर प्योरली रियल कब होगा। तो देखिए हमने लिखा हुआ है z इज प्योरली रियल नंबर इफ imz इक्वल टू 0, दैट इज b इक्वल टू 0। ये b जब 0 हो जाएगा तभी z इक्वल टू a अर्थात रियल नंबर होगा। उसी तरह से z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर कब होगा, इफ re ऑफ z इक्वल टू 0 अर्थात a विल बी 0। यहाँ अगर a रियल नंबर 0 हो जाएगा तो बचेगा z इक्वल टू आई बी, तो z उस केस में हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब देखिए कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने माना हुआ है तो कंजुगेट ऑफ z वो क्या होगा। तो देखिए हमने लिखा हुआ है इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी देन कंजुगेट ऑफ z इज डिनोटेड एज, z हम लिखेंगे ऊपर एक लाइन खींच देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, और वो क्या होगा, तो कंजुगेट ऑफ z विल बी इक्वल टू a माइनस आई बी। तो जो है ना कंजुगेट ऑफ z हो जाएगा, इसमें प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, तो इस तरह से कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a आई बी इज डिनोटेड एज, z को वर्टिकल दो लाइन में घेर देते हैं, तो ये हो जाएगा दो वर्टिकल लाइन के बीच में z लिखेंगे, दैट विल रिप्रेजेंट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और दैट विल बी इक्वल टू ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखाएगा। अब जानते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है।
अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होंगे, Z1 इक्वल टू Z2, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का रियल नंबर इक्वल हो जाएगा, A1 A2 इक्वल होगा। उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट B1 B2 इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का A1 A2 और B1 B2 इक्वल होगा तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उसके रियल नंबर इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। अब पांचवा हम लोग देखते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कैसे, देखिए Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस IB1, Z2 कॉम्प्लेक्स है A2 प्लस IB2। अब ये दोनों को जब सम लेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस I, ब्रैकेट में हो जाएगा B1 प्लस B2। उसी तरह से दोनों को डिफरेंस लेंगे, अर्थात Z1 माइनस Z2 लेंगे तो A1 माइनस A2 होगा प्लस I ब्रैकेट में B1 माइनस B2। तो ये आप दोनों को देखिए, ये दोनों जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इस प्रकार सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज या यूँ कहें लॉज के बारे में बताता हूँ। अब व्हाइट बोर्ड को देखें, इसके लिए मैंने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, Z1, Z2 और Z3। Z1 है A1 प्लस IB1, Z2 है A2 प्लस IB2, Z3 है A3 प्लस IB3। अब मैं एक एक करके प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ। तो पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कहने का मतलब हुआ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका एडिशन Z1 प्लस Z2, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका एडिशन Z1 प्लस Z2 विल बी इक्वल टू Z2 प्लस Z1। कहने का मतलब कि Z1 और Z2 के प्लेस को इंटरचेंज भी कर देंगे तो एडिशन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। इसमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रयोग किया गया है, Z1, Z2 एंड Z3। तो Z1 प्लस Z2 को ब्रैकेट में लिया प्लस Z3 हमने लिखा, एंड दिस विल बी इक्वल टू Z1 को मैंने अलग कर दिया प्लस फिर ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 किया। तो इस प्रकार से इसका जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इसका होगा। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। अब थर्ड है एक्जिस्टेंस एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो देखिए हमने Z1 प्लस जीरो ऐड किया, अब इसमें जीरो को लेफ्ट साइड में ले गए और Z1 को राइट साइड में ले गए, लेकिन उससे अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए हमने लिखा है Z1 प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस Z1। ये बोथ आर इक्वल एंड विल बी इक्वल टू Z1। मतलब Z1 प्लस जीरो या जीरो प्लस Z1 Z1 ही होगा। और फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इसमें देखिए हमने Z1 और माइनस Z1 को लिया है, तो Z1 प्लस ब्रैकेट में माइनस Z1, दिस विल बी इक्वल टू, अब इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे माइनस Z1 को और Z1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो भी इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमने लिखा है Z1 प्लस ब्रैकेट में माइनस Z1 विल बी इक्वल टू माइनस Z1 ब्रैकेट में प्लस Z1, ये दोनों इक्वल होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। फिफ्थ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो हमने Z1 एंड Z2 को मल्टीप्लाई किया और इसका प्रोडक्ट आया ब्रैकेट में A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2 प्लस I, फिर ब्रैकेट में A1 B2 प्लस A2 B1। अब इसे जब गौर से देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि देखिए ये हो गया रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ पे I है दिया हुआ। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली हम
देखते हैं कि Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू Z2 इंटू Z1। इसमें भी Z2 को लेफ्ट साइड में ले गए, Z1 को राइट साइड में ले गए, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड है कि Z1 इंटू Z2 को ब्रैकेट में रख दिया, इंटू Z3 बाहर लिख दिया, और दिस विल बी इक्वल टू Z1 इंटू फिर ब्रैकेट में Z2 इंटू Z3। तो ये दोनों, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड है कि Z1 इंटू ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 एंड दिस विल बी इक्वल टू Z1 इंटू Z2, ये हमने लिख दिया, फिर प्लस Z1 इंटू Z3, तो ये हमने लिख दिया। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब सिक्स्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्या है कि हमने Z1 का इनवर्स लिया, अर्थात Z1 पे पावर -1 लिया, तो इसे हमने लिखा 1/Z1। अब Z1 का वैल्यू यहाँ पे है A1 प्लस IB1, तो हमने 1/A1 प्लस IB1 लिख दिया। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया A1 माइनस IB1, तो आ गया, ऊपर में आ गया A1 माइनस IB1, नीचे हो गया ये वाला लिख देंगे A1 प्लस IB1, फिर इंटू ब्रैकेट में A1 माइनस IB1। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये ऊपर आ जाएगा A1 माइनस IB1 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। अब देखिए इसे गौर से, अब बताइए कि क्या है। तो ये है कंजुगेट ऑफ Z1। देखिए Z1 है A1 प्लस IB1, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा A1 माइनस IB1, तो यही लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया कंजुगेट ऑफ Z1। और ये A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये क्या है, ये है स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1, तो ये हो गया। तो देखिए 1/Z1 और यहाँ पे है कंजुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1। इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1। सेवंथ है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने Z1 को डिवाइड किया Z2 से, तो क्या हुआ Z1 डिवाइडेड बाई Z2 विल बी इक्वल टू Z1 इंटू Z2 पे पावर -1 हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत आसानी से आप प्रूव भी कर सकते हैं इनका प्रयोग करते हुए। दिस रिलेशंस फ्रेज इज लुक अप टू। लुक अप टू का हिंदी मतलब होता है आदर करना। तो मान लिया जाए कि आपके स्कूल में आपके जो दोस्त हैं वो अपने टीचर का बहुत मजाक उड़ाते हैं और उल्टा सीधा उनके बारे में बोलते हैं, तो जब आप उन्हें कहना चाहेंगे कि तुम्हें अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए, तो आप अंग्रेजी में उन्हें क्या कहेंगे, यू शुड लुक अप टू योर टीचर। तो इस प्रकार आप लुक अप टू का अन्य प्रयोग भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।